हेलो दोस्तों, IT प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायनेमिक डेटा बार्स विथ पाइवोट टेबल। हम लोग इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि आप किसी भी नंबर का डेटा बार्स आप कैसे बना सकते हैं और इसको हम लोग स्लाइसर के साथ या फिर पाइवोट टेबल के साथ कैसे मिक्स करेंगे, जिससे आप किसी भी तरह का डेटा बार्स को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज है, इसमें क्लिक करेंगे ऑडियो एक्सेसरीज में, तो यहाँ पे सिर्फ ऑडियो एक्सेसरीज का आपका डेटा दिखेगा। यहाँ पे अगर हम लोग केबल एंड अडेप्टर में क्लिक करेंगे तो सिर्फ केबल एंड अडेप्टर का दिखेगा। कंट्रोल दबाएंगे और दो टॉपिक ले लेंगे तो दोनों टॉपिक का यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह यहाँ पे जोन्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ ईस्ट जोन का दिखे तो इसमें क्लिक करेंगे, ईस्ट जोन का दिखेगा। कंट्रोल के साथ अगर वेस्ट चूज करें तो ईस्ट और वेस्ट दोनों दिखेगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग एक डैशबोर्ड के जैसा कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो जो कॉलम का डेटा बार्स चाहिए उस कॉलम का पाइवोट टेबल आपको तैयार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने कलर करके रखा है। हमें डेट, कैटेगरी, सेल्स और जोन्स का डेटा बार चाहिए। तो ये चार का हम लोग सबसे पहले पाइवोट टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहीं भी डेटा में क्लिक करेंगे और इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से चूज़ करेंगे पाइवोट टेबल। जैसे आप पाइवोट टेबल में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट अ टेबल रेंज, ऑटोमेटिक इसका रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो पाइवोट टेबल तैयार करना है वो इसी सीट में करना है या फिर अलग से एक सीट में करना है। अलग से अगर आपको एक सीट में करना है तो आप लेंगे न्यू वर्कशीट, और अगर इसी सीट में आपको करना है तो चूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हमें न्यू सीट में चाहिए तो न्यू सीट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे तो आपके पास अलग से एक न्यू सीट आ जाएगा और यहाँ पे आप पाइवोट समरी तैयार कर सकते हैं। तो हमें पाइवोट समरी पहले तैयार करना है कैटेगरी का, उसके बाद सेल्स पर्सन का, उसके बाद जोन्स का, उसके बाद डेट्स का। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे कैटेगरी वाले में, कैटेगरी को पकड़ के रो वाले में रखेंगे तो टोटल कैटेगरी यहाँ पे जो है आपके डेटा सेट में सारा यहाँ पे आ जाएगा। और इसी कैटेगरी के अगेंस्ट आपका टोटल भी दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग टोटल को सिलेक्ट करके वैल्यू में डाल लेंगे। आप टोटल की जगह कमीशन, क्वांटिटी, रेट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल का एग्जांपल दे रहा हूँ। इतना करने के बाद आपके पास इस तरह से पाइवोट समरी तैयार हो गया है कैटेगरी का। ये जो पाइवोट समरी तैयार हुआ है ये कैटेगरी का है। यहाँ पे हम लोग इसका लेबल भी चेंज करेंगे। यहाँ पे इस जो पाइवोट समरी बनाया गया है उसका जो टेबल नेम है वो यहाँ पे टेबल एनालाइज में जाएंगे और इसमें पाइवोट टेबल में क्लिक करेंगे तो उसका नाम दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है पाइवोट टेबल नेम। तो पाइवोट टेबल नेम अभी डिफ़ॉल्ट पाइवोट टेबल 6 है। इसे हम लोग चेंज करेंगे और इसको मिटा के हम लोग टाइप कर देंगे कैटेगरी और एंटर की प्रेस करेंगे। अब ये पाइवोट समरी का नाम हो गया कैटेगरी। यहाँ पे इस तरह से टोटल दिख रहा है और यहाँ पे जो लेवल लिखा हुआ सम ऑफ टोटल है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सम ऑफ टोटल है। ये वाले वर्ड को हटा देंगे जितना आपको नहीं चाहिए और फिर यहाँ पे एक बार स्पेस दबाएंगे ताकि टोटल हमारा दूसरे कॉलम में हो तो नहीं लेगा। तो स्पेस दबाएंगे, एंटर मारेंगे तो ये इस तरह से टोटल आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसी तरह का ये तो हमारा कैटेगरी का टेबल बन गया है। यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि अलग अलग और भी हमें टेबल बनाना है। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखिए कैटेगरी का टेबल है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर इसके बगल में पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक और पाइवोट समरी तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे वो कैटेगरी का नहीं बनाएंगे बल्कि उसके बाद वाला सेल्स पर्सन है उसका बनाएंगे। तो सेल्स पर्सन का बनाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे कैटेगरी को हटा के सेल्स पर्सन में टिक कर देना है। तो अब ये जो पाइवोट समरी हो गया सेल्स पर्सन के आधार पे हो गया। कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज कर देना है। उसके बाद आपको एक और काम करना है कि यहाँ पे जो पाइवोट समरी तैयार हुआ इसका भी एक टेबल नेम होगा। वो पाइवोट एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे पाइवोट टेबल 7 है, इसे चेंज कर देंगे और ये हमारा सेल्स पर्सन है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे सेल्स पर्सन।
एंटर मार देंगे तो ये अब देखिए हमारा सेल्स पर्सन हो गया है। इसी तरह फिर से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे एक जगह फिर हम लोग पेस्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे भी हम लोग ये काम करेंगे पेस्ट करने का। हमें 4 पाइवोट टेबल का ज़रूरत है, इसलिए हमने 4 पाइवोट टेबल तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है कि फील्ड चेंज कर देना है। जैसे हमने कैटेगरी बना लिया, सेल्स पर्सन बना लिया, अब हमें जोन और डेट का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ से सेल्स पर्सन को हटा के जोन वाला टिक लगा देंगे। तो ये देखिए जोन वाला आ गया है। यहाँ पे अब इसका टेबल नेम भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पाइवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं जोन्स, एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेट वाला चाहिए हमें, तो यहाँ पे डेट वाला के लिए हम लोग यहाँ पे सेल्स पर्सन को हटाते हैं और डेट को पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। जैसे आप लाएंगे तो ये देखिए डेट वाला आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि डेट वाला जब लाते हैं तो कभी कभी ऐसा होगा कि ऊपर में डेट आ गया और नीचे आपका डेज मंथ ये भी आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेज हटा देंगे, इस तरह से डेज हटा देंगे, डेज आपको नहीं चाहिए। इतना करने के बाद आप इस टेबल का भी नाम रख सकते हैं। टेबल एनालाइज में जाएंगे, पाइवोट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे जो पाइवोट टेबल नेम है वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मंथ्स दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपका मंथ्स का नाम दिख रहा है, लेकिन बगल में एक बटन भी है प्लस साइन का छोटा सा, ठीक है। इस बटन को हटाने के लिए पाइवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे और शो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन्स वाले को ऑफ कर देंगे। तो ये बटन्स इस तरह से हट जाएगा। इतना करने के बाद हमें एक नया सीट लेना है। नया सीट लेने के लिए यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये 4 जो हमारा पाइवोट टेबल है उसका डिटेल्स यहाँ पे भी लाएंगे डेटा बार्स के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इक्वल की प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद आपका जो पाइवोट समरी जहाँ तैयार हो रहा उस सीट में क्लिक करें। ये देखिए इस तरह से तैयार हो रहा। पहला टेबल का ये सारा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वाला आपको नहीं सिलेक्ट करना है और नीचे वाला भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। ये पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका कॉलम का चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा लें जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से। ये देखिए आ गया। इसी तरह हम लोग इसके बगल में भी ये काम करेंगे। ये हमारा कैटेगरी है। इक्वल प्रेस करेंगे और फिर से पाइवोट समरी में जाएंगे और ये वाला ले लेंगे। ये सेल्स पर्सन का है तो ये पूरा रेंज ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर और लास्ट का नीचे छोड़ देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। ये भी देखिए यहाँ पे आ गया है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग ये काम करेंगे। यहाँ पे काम करने के लिए हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे और पाइवोट समरी वाले में जाएंगे और ये फिर से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। एंटर की प्रेस करेंगे और एक और बार हम लोग ये काम करेंगे डेट वाले के लिए। तो डेट वाले के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और इक्वल प्रेस करते हैं, इसमें जाते हैं और डेट वाला सारा मंथ जो है वो चूज़ कर लेंगे। ऊपर का एक छोड़ देंगे और नीचे का एक छोड़ देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे सारा टेबल तैयार हो गया है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पे आपको हेडिंग देने की ज़रूरत है। अलग अलग 4 टेबल का समरी है। इसका हेडिंग देने के लिए हम लोग दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कैटेगरी लिखेंगे। ये हो गया कैटेगरी। अब कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे कलर देते हैं। कलर मान लीजिए इस तरह से अच्छा लग रहा है। इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम लोग वाइट कर देंगे, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं देखने में अच्छा लगे और इसे बोल्ड कर देते हैं। अब यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सभी कॉलम के ऊपर जो हमारा पाइवोट समरी है उसके ऊपर हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब ये कैटेगरी है, यहाँ पे हमारा है सेल्स पर्सन, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। सेल्स पर्सन में ये आपका जोन है, इसे हम लोग चेंज कर देंगे जोन्स में। ये हमारा मंथ है तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे मंथ में। इतना करने के बाद अब ये आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लाएंगे डेटा बार्स।
तो डेटा बार्स लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे डेटा बार्स। जो डेटा बार्स अच्छा लग रहा है उसे आप चूज़ कर ले। ये देखिए इस तरह से आपका डेटा बार्स आ गया है। अब ये जो डेटा हमारा है इसे हम लोग सिलेक्ट करके लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे तो ये आपका लेफ़्ट में चला जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी वो काम कर लेंगे, यहाँ पे भी काम कर लेंगे, यहाँ पे भी काम कर लेंगे। कॉलम का चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने अनुसार इस तरह से। अब यही काम को हम लोग अलग अलग जगह रिपीट करने के लिए इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करने के बाद इस तरह से रेंज आप सिलेक्ट कर ले। ये देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। फिर से फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे, इसे भी इस तरह से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे भी आ गया। फिर से एक बार क्लिक करेंगे और इस वाले डेट को भी हम लोग चूज़ कर लेंगे। इतना करने के बाद देखिए सभी में डेटा बार आपका आ गया है। अब यहाँ पे आप अलग अलग डेटा बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करें, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। इसका भी कलर चेंज करना है, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं और इसका भी हम लोग कलर चेंज करते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इतना करने के बाद अब आपको स्लाइसर लाना है। स्लाइसर लाने के लिए पाइवोट टेबल हम लोग जिस सीट में बनाए हैं उसमें जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग किसी भी पाइवोट टेबल में एक बार क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन है फिल्टर का, यहाँ पे स्लाइसर वाले ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इंसर्ट स्लाइसर का लिस्ट खुल जाएगा। आपके मेन सीट में जितना भी कॉलम है उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। आप जो कॉलम का स्लाइसर बनाना चाहते हैं उसको टिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कैटेगरी, सेल्स पर्सन और जोन्स को टिक लगा रहा हूँ। इतना करने के बाद ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे जो आपने टिक लगाया था उसका स्लाइसर यहाँ पे मिल गया है। इस 3 स्लाइसर को इस तरह से क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और फिर से कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। इससे तीनों स्लाइसर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 1 से कट कर देंगे। कट करने के बाद सीट 7 में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इस तीनों स्लाइसर को हम थोड़ा सा मैनेज भी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग स्लाइसर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइसर का एक टैब एक्टिव हो गया। इसमें क्लिक करेंगे। 1 स्लाइसर 1 कॉलम डिफ़ॉल्ट होगा, इसमें क्लिक करके 4 टाइप करेंगे तो हमारा जो स्लाइसर है 4 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से सेट कर देंगे, नीचे से इस तरह से अरेंज कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग सेल्स पर्सन के साथ भी यही काम करेंगे। स्लाइसर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग 4 टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। इसको इस तरह से इधर अरेंज करेंगे और नीचे से भी इस तरह से अरेंज कर लेंगे। लास्ट यही काम हम लोग जोन्स के लिए करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और 2 टाइप करके एंटर की प्रेस कर देंगे। इसका चौड़ाई यहाँ तक बढ़ा देंगे और इसका हाइट जो है वो नीचे से घटा देंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब ये स्लाइसर हमारा तैयार हो गया है। अब इस स्लाइसर को लिंक करने की ज़रूरत है। स्लाइसर को लिंक अगर नहीं करेंगे तो हमारा सारा स्लाइसर जो बटन है वो सिर्फ एक वाले पाइवोट टेबल पे काम करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑडियो एसेसरीज, देखिए इसमें काम हो रहा है। ठीक है, जोन्स में हम लोग क्लिक किए तो देखिए जोन्स में कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये अलग अलग जो स्लाइसर हमने बनाया है उसको अलग अलग जो पाइवोट समरी है उसके साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जितना भी पाइवोट समरी बनाएंगे या फिर पाइवोट टेबल बनाएंगे सभी का नाम देना ज़रूरी है। यहाँ पे अलग अलग टेबल नाम मैंने दे रखा है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवोट टेबल एनालाइज में आ जाएगा और यहाँ से आप चेक कर ले कि आपने इस पाइवोट टेबल का नाम दिया है कि नहीं। तो मैंने सारे का दिया हुआ है। तो अब हमें स्लाइसर के साथ कनेक्शन करने में परेशानी नहीं होगी। स्लाइसर में कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस स्लाइसर के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चूज़ करेंगे रिपोर्ट कनेक्शन।
तो रिपोर्ट कनेक्शन में अब देखिए यहाँ पे नेम आ गया, ये नेम वही नेम है जो हमने पाइवोट टेबल वाले में दिया था। अब हमने जोन्स पे राइट क्लिक किया है तो हमारा ये जो कनेक्शन है कैटेगरी के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि ये जोन्स के साथ होना चाहिए। तो इतना को टिक करना है और ओके करना है, ये कनेक्शन हो गया। यही काम हम लोग सेल्स पर्सन के साथ करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी को हटा के चूज़ कर देंगे सेल्स पर्सन और ओके कर देंगे। और ये जो कैटेगरी है जब आप इसमें राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट ये कैटेगरी में लिया हुआ है। तो एक बार इसको अलग अलग स्लाइसर को सेम पाइवोट टेबल के साथ लिंक कर लेंगे। अब लिंक करने के बाद अब जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका फिल्टर होगा। जैसे यहाँ पे हम डिटेल्स देखना चाहते हैं सिर्फ ऑडियो एसेसरीज का, तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑडियो एसेसरीज का आ गया। हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं ऑडियो एसेसरीज और गेम एसेसरीज में, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो 2 का यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे बारी बारी कंट्रोल में क्लिक करके जितना चाहेंगे उतना को देख सकते हैं। सारे को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देंगे तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे 4 जोन्स है, ईस्ट वाले में क्लिक करते हैं तो ईस्ट का दिख रहा है और फिर से हम लोग इसमें क्लिक कर देंगे तो सारा दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्लाइसर वाले ऑप्शंस को क्लिक करते हैं तो रेस्ट जो डाटा है वो 0 हो जाता है। हम चाहते हैं यहाँ पे इस तरह से 0 ना हो। देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे एसेसरीज में तो बाकी डेटा आपका 0 हो गया। हम चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, उसके लिए आपको एक अलग से सेटिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से चूज़ करेंगे न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स और यहाँ से आप चूज़ करेंगे सेल्स वैल्यू और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे इक्वल टू और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे 0। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं वो 0 के लिए। अगर कोई भी सेल में इस रेंज में कोई भी सेल में अगर 0 हो तो उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए। तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर जो है वो हमारा वाइट हो जाए। तो जो वाइट कलर होगा वो हमारा डिसेबल हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं और ओके कर देते हैं और फिर से यहाँ पे हम लोग ओके कर देते हैं। अब ये देखिए जब हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो डेटा है वो इतना ही दिखेगा। अगर हम लोग कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं और 2-3 अलग अलग फील्ड को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो 0 होगा वो आपका दिखाई नहीं देगा। इसी तरह का ये काम आप अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। इस तरह का काम अगर सारे में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार सबको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे न्यू रूल्स और न्यू रूल्स में जाने के बाद फॉर्मेट्स ओनली दैट कंटेंट और यहाँ से इक्वल टू और यहाँ पे 0 और यहाँ से फॉर्मेट में जाने के बाद फॉन्ट का कलर हम लोग कर लेंगे वाइट और ओके। इतना करने के बाद फिर ये काम इसमें भी करेंगे। इतना करने के बाद अब देखेंगे कि सारे में हमारा ये सेटिंग अप्लाई हो चुका है। अब किसी में भी क्लिक करेंगे तो 0 आपका यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगर हम लोग किसी सेल्स पर्सन में भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं दिखाई दे रहा है। इतना करने के बाद एक और सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ग्रिड लाइन है वो छिप जाए, तो यहाँ से व्यू में आएंगे और ग्रिड लाइन को यहाँ से हटा लेंगे। इतना करने के बाद आपका डेटा कंप्लीट हो गया है।